हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या थी उनकी लेट नाइट थॉट्स, क्या बताना चाहते थे आपको, ठीक है, जो वो नहीं बता पाते। देखिए ये सब ना उनकी दिमाग की एनर्जी है, ठीक है, माइंड की एनर्जी होती है, दिल की एनर्जी होती है, वो क्या सोच रहे थे रातों को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे तो फालतू में बकवास नहीं कीजिए, कमेंट भी नहीं कीजिए फालतू में। ये एनर्जीज होती है, ठीक है, किसी ना किसी से रेजोनेट करेंगी और उनके लिए ही होगा, सबके लिए नहीं होगा। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम की रीडिंग मैं बनाती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ और मैं ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग्स बनाती हूँ। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज़ उसको जाने दे, पकड़ के नहीं रखे उसको, कोई ग्रजेस नहीं, कुछ नहीं। और कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले ज़रा सोच ले, ये एनर्जी रिलीज होती है। रात की फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या थी, क्या सोच रहे थे वो। देखो आपके पार्टनर एज में बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा वास्ट एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। आपको टावर मोमेंट दिया था, ठीक है, अचानक से आपको छोड़ दिया था, ठीक है, अचानक से आपको छोड़ दिया था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहा था, अबंडन किया था, आपको छोड़ के किसी और को चुने थे। लेकिन उधर भी वो खुश नहीं है आपके पार्टनर के साथ। देखिए आपके पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने के बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी जहाँ पे है, जिस भी व्यक्ति के साथ है वो, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, अगर वो मैरिड है, अगर वो अनमैरिड भी है, अगर उनके गर्लफ्रेंड के पास है या बॉयफ्रेंड के पास है, तो वहाँ पे भी वो खुश नहीं है। वो मतलब एक मुझे यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है, ट्रैवल की एनर्जी पिक हो रही है। वो ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, लेकिन 24/7 आप ही के बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर। वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, रातों को सो नहीं पाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है उनके ज़िंदगी में। पीस एक मतलब एक सुकून, आपको जब भी सोचते हैं तो उनको एक सुकून मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेयर और स्ट्रेस की एनर्जी निकल के आई है। दिल में आप ही रहते हो उनके दिल में आप ही रहते हो, लेकिन वो आपको बताते नहीं हुए, शायद आपसे छुपाते होंगे। क्यों? क्योंकि एक फैमिली मैन या वेमेन है। देखो फैमिली मैन या वेमेन होंगे आपके पार्टनर, उनके बच्चे होंगे, एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन होंगी उनकी, एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन या वेमेन होंगे, बहुत ही वेल्दी पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उनका समाज में नाम होगा, ठीक है। जिस वजह से वो डरते हैं, आपसे बताते नहीं हैं, ओपन अप नहीं करते हैं, दिल ही दिल में आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपसे ओपन अप नहीं होते हैं। अपनी फैमिली के डर से सब कुछ दबा के छुपा के रखते हैं। एक बाउंड्री सी बनाई हुई है उन्होंने अपने इर्द गिर्द में, ठीक है, जिसमें वो आपको एंट्री नहीं देते हैं, आपको एंट्री नहीं देते हैं, लेकिन उनके दिल में आप ही बसते हो। 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। एट द सेम टाइम ऑनलाइन आपको स्टॉक किए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस स्टॉकिंग की एनर्जी निकल के आई है। बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्किलफुल होंगे आपके पार्टनर, तो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया में। अगर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है आपका तो कोई आपकी कोई पिक्चर होगी, कोई टेक्स्ट होगा, कुछ भी होगा जिसको वो बार बार देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी उनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, इस रिलेशनशिप में वो वर्क करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन का हाथ है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे रात की फीलिंग्स में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे आपके लिए, आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया, वो सब, वो जो सारी चीज़ें थी उनको रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, डिवाइन का दिया हुआ हाथ समझ रहे हैं, एस ऑफ कप्स, ठीक है। इस रिलेशनशिप में नया कुछ होने वाला है आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगी, ठीक है, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजियन का, हर चीज़ का डिफरेंसेस होगा आप दोनों के बीच में, कुछ भी मैच नहीं होगा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसा होता है, ठीक है। एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, फिर ओवरसीज भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कंटिनेंट, हर तरह की डिफरेंसेस होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। रिलीजियन का डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंस होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिफरेंस होता है। तो अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्यों? क्योंकि आपको डिवाइन का दिया हुआ तोहफा समझ रहे हैं। एट द सेम टाइम देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, कैरियर में ग्रोथ का हो चुका है आपका बहुत ज़्यादा, मतलब अब एक होता है ना लाइक इंडिपेंडेंट
वर्किंग मैन या वेमेन हो सकते हो, फिनेंशियली अबंडेंट आपको देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो खुद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, वो खुद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। तो होता है डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, तो वो खुद ईगोइस्टिक है, लेकिन आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप ईगो में नहीं रहते हो। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग प्रैक्टिकल इंसान हो, जिस वजह से आपके लिए रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा जागी हुई थी उनके दिल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, नंबर 7, नंबर 16 या नंबर 7, नंबर 6, नंबर 1, 13 या नंबर 4, 9, 4, 7, अगेन 4, 1, 11 या नंबर 2, 777, 77 आपको दिख रहा होगा, 44, 444 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और राशियाँ यहाँ पे जो निकल के आई है, कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस है, लियो है, एरीज है, लिब्रा, अगेन कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एंड जो आपकी जो कप्स की एनर्जी है, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा निकल के आया है। क्या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एलिमेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, बहुत ज़्यादा। और एयर एलिमेंट्स में आपका निकल के आया है सैजिटेरियस।